ओम प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि पवन पुत्र, बजरंगबली, संकट मोचन, महाकपि। तो ऐसे ही एक नाम और है जो तुलसीदास जी ने उन्हें दिया है, और वो कहा है उन्होंने, तुलसीदास जी ने उनको प्रभंजन जाया। तो अब आज देखेंगे कि ये प्रभंजन जाया क्या है और प्रभंजन जाया तुलसीदास जी ने उनको क्यों कहा है। तो इसके पीछे के प्रसंग में हमको जाना पड़ेगा कि ये इसके पीछे का प्रसंग क्या है। तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाते लगाते अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, और अशोक वाटिका में उनकी मुलाकात सीता जी से होती है, और सीता जी को वो आश्वस्त कर देते हैं कि हनुमान जो है भगवान राम जो है वो जल्दी ही आएंगे। भगवान राम को भी उनकी उतनी ही चिंता है, और भगवान राम जल्दी ही उनको लेने के लिए आएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे उनका जो काम था, जिस काम के लिए वो आए थे, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो इसी काम के लिए आए थे कि सीता जी का पता लगाने के लिए उनको भेजा गया था। लेकिन एक चतुर दूत जो होता है, वो उसका काम होता है कि वो न सिर्फ जो है वो दुश्मन के घर में से खबर निकाल के लाए, बल्कि दुश्मन को अपने स्वामी की ताकत का एहसास भी करा के आए, ताकि उसका मनोबल को तोड़ा जा सके। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और जो है वो पाकिस्तान को ठोका, और उसके बाद में उसको बताया गया कि भाई देखो, हमने तुमको ठोका है, और अब तुम्हारी अगर हिम्मत है इससे आगे गुस्ताखी करोगे तो इसके बाद में जो है वो बहुत मार खाओगे। तो ऐसे ही जो है वो हनुमान जी को भी रावण को अपने स्वामी यानी कि श्री राम जी की ताकत का एहसास कराना था। अब इस ताकत को एहसास कराने के लिए जो है वो उनको कुछ ऐसा करना था ताकि रावण जो है वो खुद उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाए, क्योंकि रावण तक संदेश पहुंचाने के लिए उससे मिलना जरूरी है। तो अब उसके लिए जो है एक रास्ता तो उनके पास था कि वो विभीषण जी को बोलते कि भाई मेरे को जो है वो रावण से मिलवा दो। तो हो सकता है कि रावण जो है उनसे मिलता ही नहीं, क्योंकि रावण जो है वो जब भगवान राम और लक्ष्मण को ही वो कुछ नहीं समझ रहा था, तो उनके दूत से वो मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो तैयार होता। और दूसरी बात यह है कि सीता जी से भी उनको परमिशन चाहिए थी, तो सीता जी भी उसकी परमिशन रावण से मिलने के लिए उनको हरगिज नहीं देती, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है रावण उनको पकड़ ले और जो है वो वहीं मार दे। तो सीता जी भी इसकी परमिशन उन्हें कभी नहीं देती। तो इसके लिए उन्होंने बड़ी चतुराई से एक रास्ता निकाला और बोला सीता जी को कि भाई मेरे को माता जो है वो बड़ी भूख लगी है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देगी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। कि माता जो है मुझे बड़ी भूख लगी है। तो अब सीता जी बोलती हैं कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े राक्षस इसकी रखवाली कर रहे हैं अशोक वाटिका की। यहाँ पे बहुत सारे फल तो हैं, लेकिन इसकी रखवाली जो है वो राक्षस कर रहे हैं। अब उन राक्षसों से कैसे बचोगे? तो हनुमान जी बोलते हैं तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। कि माता मुझे उन राक्षसों का डर नहीं है, आप तो सिर्फ मुझे परमिशन दे दो। अब सीता जी देखती हैं, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। सीता जी सोचती हैं कि भाई ये बानर जो है वो बात करने में बड़ा चतुर है, इसको जो है वो इसको नहीं जीता जा सकता। तो अब वो बोलती हैं कि भाई तुम जाओ और जाके अशोक वाटिका में जो है वो भगवान राम को अपने हृदय में रख के, और ताकि वो रक्षा करें तुम्हारी, और जाके मधुर फल खा लो वहाँ पे। अब हनुमान जी को परमिशन मिल गई तो वो चल पड़ते हैं। चले उन आए सिर बैठे हूँ भागा, फल खा रहे स्तर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। अब वहाँ पे जो है वो हनुमान जी फल खाते हैं, साथ साथ जो है वो वृक्षों को भी उजाड़ने लगते हैं। अब जब वृक्षों को उजाड़ेंगे तो जो वहाँ पे उसके रखवाले हैं उन्होंने रोका। अब उन्होंने रोका तो उनको भी उन्होंने पीटा और दो चार को निपटा दिया। तो उसके बाद में जो है वो सारे डर गए, तो डर के भाग के रावण के पास पहुँचे। नाथ एक आवा कपि भारी, तई अशोक वाटिका उजारी, खाए सिफल और विटप उजारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। कि हे नाथ, जो है एक बड़ा भारी बंदर आया है और उसने जो है वो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। अब हमने रोकने की कोशिश करी तो जो है संभाला नहीं जाता। अब रावण ने सुना तो सुन रावण पठय भट नाना, तिनहि देख गरजेहु हनुमाना, सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे।
अब रावण ने सुना तो उसने अपने और बड़े बड़े योद्धाओं को जो है वो वहाँ पे भेजा। उनको देख के जो है वो हनुमान जी को और गुस्सा आ गया, और हनुमान जी ने वो उनको सबको आधों को मारा, कुछ जो है बच गए। तो वो जाके जो है वो फिर से जो है रावण के दरबार में पहुँचे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है कि हनुमान जी पवन पुत्र कहे जाते हैं, पवन के पुत्र हैं। तो पवन का जो है वो जब तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि पेड़ों से पत्ते जो है वो गिरने लगते हैं और कुछ कुछ फल गिर जाते हैं। तो इस तरीके से करके जो है वो यहाँ पे पवन का जो है वो एक तेज रूप जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में जो है वो जब राक्षस जो बाकी बचे थे वो जाके फिर रावण के दरबार में पहुंचे। पुनः पठवते अच्छ कुमारा, चला संगलय सुबट अपारा, आवत देख बिटप गई तर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अब रावण ने जो है वो अक्षय कुमार को भेजा था। तो अक्षय कुमार जो है वो जब आया वहाँ पे पहुँचा तो अक्षय कुमार को भी जो है हनुमान जी ने निपटा दिया, और उसके साथ में जो जितने भी राक्षस थे उनमें से कुछों को मार दिया, कुछ बच गए। अब वो जब बच गए जो है जाके फिर रावण के दरबार में पहुँचे। अब देखिए यहाँ पे हवा का जो पवन का जो है थोड़ा सा तेज रूप जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया, जिसमें कि पत्ती के साथ साथ थोड़ी छोटी मोटी टहनियाँ भी टूट जाती हैं। अब यहाँ पे जो है वो फिर जाके रावण के दरबार में पहुँचते हैं और बोलते हैं, कछु मारे से कछु मर्दसी, कछु मिलाए से धर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। तो अब वो जाके फिर वहाँ पे बोलते हैं कि जो बच गए थे, जो थोड़े बहुत बचे, वो वहाँ पे पहुँचते हैं और बोलते हैं, हे स्वामी जो है वो मरकट जो है वो बंदर जो है बड़ा भारी है, वो तो संभाला नहीं जा रहा, वो तो मतलब जो है उसने अक्षय कुमार को भी मार दिया। अब अक्षय कुमार के मरने की खबर जब रावण को मिली तो जो है वो उसको जो है उसका क्रोध बढ़ा। सुन सुत बद लंकेश रिशाना, उसके अपने पुत्र का जो वध सुन के जो है उसका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। अब उसने बोला कि जो है वो मेघनाथ जो है उसका जो सबसे बलशाली पुत्र था उसको उन्होंने बोला, और उसको रावण ने बोला कि पठे से मेघनाथ बलवाना, मारस जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। और मेघनाथ को बोला कि भाई जो है उसको तुम जाके देखो और उसको मारना मत, उसको जो है वो सिर्फ बांध के ले आओ, ताकि देखें तो भाई ऐसा कौन सा बंदर है कि जो इतना बड़ा भारी है कि उसने अक्षय कुमार को मार दिया, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो वो मिलने के लिए जो है वो उत्सुक हो गया। अब देखिए धीमे धीमे जो है हनुमान जी जो चाहते थे यहाँ पे वो हो रहा है। अब इसके बाद में चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। तो अब मेघनाथ को जो है वो मेघनाथ बड़े गुस्से में चला, क्योंकि उसके भाई को मार दिया था तो उसको जो है वो पूरे गुस्से में था। अब वो वहाँ पे जब पहुँचा तो कपि देखा, दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अब हनुमान जी ने देखा कि कोई बड़ा भारी जो है ये कोई योद्धा आ रहा है, क्योंकि उसके साथ में सेना भी थी। तो वो कटकटा के उसकी तरफ दौड़े, और अति विशाल तर एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। और एक बड़ा सा पेड़ हनुमान जी ने उखाड़ा और उसके रथ पे दे मारा, तो उसका रथ जो है वो सब टूट गया, और उसके साथ में जितने भी योद्धा थे जो है कुछों को मारा, कुछ बच गए। रहे महाभट ताके संगा, गए गए कपि मर्दय निज अंगा। और अपने अंगों से उनको रगड़ रगड़ के जो है वो मार डाला, बहुत सारे जो उसके साथ में योद्धा थे। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, और उनको निपटाने के बाद में जो है वो मेघनाथ से जो है वो भिड़ गए। अब मेघनाथ भी कोई इतना आसान चीज़ नहीं थी। मेघनाथ भी जो है वो इंद्रजीत कहलाता है, इंद्र जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, सारे देवताओं को हराया, तो वो भी इतनी आसान चीज़ नहीं थी। तो भिड़े जुगल मानहु गजराजा, मतलब कि जब वो दोनों भिड़े तो ऐसा लगता है कि जैसे दो, इसमें कितनी सुंदर उपमा दी है कि ऐसा लग रहा है कि दो गजराज मतलब दो हाथी जो है वो भिड़े हुए हैं, मतलब क्योंकि हनुमान जी ताकतवर थे तो इंद्रजीत भी कोई कम ताकतवर तो था नहीं। मुठिका मार चढ़ा तरदाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। और हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा, तो अब हनुमान जी का मुक्का जो है वो सैन्य की शक्ति जो है वो हर एक किसी में तो है नहीं, तो एक क्षण के लिए तो उसको जो है वो मूर्छा आ ही गई। हालांकि वो भी कम ताकतवर नहीं था, लेकिन उसको एक क्षण के लिए तो मूर्छा आ ही गई। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि उठ बहोर की निस बहुमाया,
जीत न जाय प्रभंजन जाया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। अब यहाँ पे मेघनाद फिर से उठता है और क्योंकि उससे जो है वो प्रभंजन जाया जो है वो जीता नहीं जा रहा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जब पहले पवन चलती है, हवा चलती है, तो तेज हवा चलती है तो पत्तियाँ गिरती हैं, पेड़ से जो है सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ वो सब गिरती हैं। जब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो छोटे मोटे पेड़ उखड़ जाते हैं, और जब तेज आंधी आती है तो थोड़े और बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़ जाते हैं। लेकिन जब चक्रवात आता है, जिसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, जिसको बोलते हैं हम हरिकेन, जिसको बोलते हैं हम चक्रवात, तो चक्रवात जब आता है तो वो जो है वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को उखाड़ ले जाता है। बड़े से बड़े पेड़ों की तो औकात ही क्या है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़े से बड़े ब्रिज और बड़े से बड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको भी जो है वो तहस नहस कर देता है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे अब जो है इसको थोड़ा डिकोड करेंगे, देखेंगे कि प्रभंजन का अर्थ क्या है। यहाँ पे प्रभंजन का अर्थ अगर आप देखेंगे तो प्रभंजन का अर्थ होता है चक्रवात। चक्रवात जो कि पवन का रौद्र रूप है, मतलब कि मैक्सिमम पावर जिसके अंदर होती है। और जाया का मतलब होता है कि जिससे उत्पन्न हुआ, तो मतलब चक्रवात से उत्पन्न हुआ, मतलब कि पवन पुत्र मतलब एक सिंपल वे में पवन पुत्र है। और जब उसका रौद्र रूप होता है तो वो हो जाता है प्रभंजन जाया, मतलब कि वो चक्रवात का पुत्र। तो देखिए कितनी सुंदर जो है वो उपमा तुलसीदास जी ने दी है हनुमान जी को, और उनको जो है वो कहा है कि वो इस समय चक्रवात के पुत्र के रूप में है, प्रभंजन जाया। उसके बाद में फिर ब्रह्म अस्त्र तय सांधा, कपिमन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर माने महिमा मिटे अपार। तो अब हनुमान जी जो है उसके बाद में जब वो संभाले नहीं जा रहे हैं हनुमान जी मेघनाद से, तो वो ब्रह्म अस्त्र जो है वो का प्रहार करता है। और ब्रह्म अस्त्र क्योंकि वो शिव जी का हथियार है, तो इसलिए हनुमान जी जो है वो उनको लगता है कि अगर मैंने इसकी महिमा को नहीं माना तो जो है वो ब्रह्म अस्त्र की महिमा जो है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए वो जो है बड़ी विनम्रता से अपने आप को जो है वो बंधवा लेते हैं नागपाश में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी तरीके से कि प्रभंजन जय का नाम जो है वो तुलसीदास जी ने कितना ब्यूटीफुली उनको दिया है, और इसका जो है क्या अर्थ था ये हमने देखा। धन्यवाद। जय श्री राम।